गाइस, दिस इज़ अनदर डे इन गोवा और आज हमारा चेकआउट है। सो चेकआउट के पहले हम लोग सोच रहे हैं कैलंगयूट बीच और बचा है तो पास में ही है और तो घूम लेते हैं। कल हमने स्कूटी दे दी थी बट आज फिर हम लोग रेंट करेंगे और अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट करके फिर हम वहीं से निकल जाएंगे। सो ये है मेरा आउटफिट। अभी निकलते हैं जल्दी में। 2:45 बजे की हमारी फ़्लाइट है तो हम लोग 12 o'clock यहाँ से निकल लेंगे फ़्लाइट के लिए। अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद मिलती हूँ आपको। Don't you think like that? I will love you endlessly if you don't believe in me. Don't you be like that? I will love you forever if you don't believe in me. Yeah. Don't you think like that? I will love you endlessly if you don't believe in me. सो हम लोग यहाँ पे आ गए कैलंगयूट बीच और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा रश था, हमने इमेजिन नहीं किया था कि मॉर्निंग के 9 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। बट एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ का मार्केट बहुत ही शानदार था, बट हमें एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट थी तो हम बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं देख पाए। बस मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया है, उसमें आप देखना। यहाँ की जो शॉप्स थी ना, वहाँ के जो स्टफ्स थे सारे वो थोड़े डिफरेंट थे बाकी बीच के अगर मैं कंपेयर करूँ तो। जो वहाँ पे कपड़े थे बच्चों के या फिर एडल्ट्स के भी जितने भी कपड़े वगैरह थे, ज्वेलरी थी और होम डेकोर के आइटम्स थे, सारा ना डिफरेंट था। वैरायटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी और बीच के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये हार्ट शेप का, ये मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है तो ये मैंने कवर किया है। ये नाइट में बहुत शानदार लगता है, एकदम लाइटिंग हो जाती है। देन यहाँ पे बैठने का एरिया था, बैठने के लिए सिटिंग एरिया दिया हुआ था और हमने कुछ पिक्स, फैमिली पिक्स खिंचवाई थी फ़ोटोग्राफ़र भैया से। हम लोग बहुत उसका व्लॉग नहीं कर पाए और मैं फ़ोटोज़ वगैरह का भी व्लॉग नहीं कर पाई, बट हमने प्रिंट ले लिया था उसका, जो कि मैं कभी आपको व्लॉग में दिखा दूँगी किसी और व्लॉग में। तो हमें चार्ज किया था एक फ़ोटो का 150 रुपीज़, तो हमने 3 फ़ोटोज़ ली थी। उसका साइज़ बड़ा था, छोटे साइज़ वाली 100 रुपीज़ की थी। तो हमने सोचा चलो आए हैं तो एक फैमिली के साथ खिंचवा लेते हैं पिक। देन थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, साइड में जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट के लिए बहुत लोग आ रहे थे, बट हमने वाटर स्पोर्ट स्किप कर दिया था, नहीं किया था ताशु की वजह से, क्योंकि डर भी लग रहा था और उसको लाइफ जैकेट नहीं पहना सकते थे, छोटी है बहुत वो अभी, इसीलिए नहीं किया था। उसके बाद एक थोड़ा सा मैंने एक मॉकटेल लिया था। यहाँ पे मसाज प्रतीक को करवानी थी, मुझे नहीं करवानी थी, बट फिर भी मैंने करवा लिया था उनके बोलने पर। उनका पैर बहुत पेन हो रहा था। तो ये 300 पर पर्सन चार्ज करती हैं आंटी। तो यहाँ पे आपको कैलंगयूट बीच में मिल जाएंगी, हमेशा ही रहती हैं, पूरा दिन यही रहती हैं। तो हमने मसाज भी करवाया और ताशु की मसाज मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उनसे मैंने ताशु की मसाज भी कर दी थी। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में हमारा वर्थ रहा आना, क्योंकि मसाज वगैरह भी हो गई, थोड़ा रिलैक्स कर लिया और एक बीच भी कवर कर लिया था। तो हे गाइस, हम लोग बस अब निकल रहे हैं बहुत जल्दी में। हमने कैब कर ली है और ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। कहाँ गए थे? कैलंगयूट बीच गए थे, थोड़ा बहुत वहाँ पे बैठे, मसाज करवाई, आपने देख लिया है ब्लॉग में। सो अभी मैं आगे ब्लॉग शायद गोवा एयरपोर्ट में मना है, नहीं कर सकते हैं ब्लॉग वगैरह या फोटोज वगैरह क्लिक नहीं कर सकते हैं, मना किया। अच्छा ठीक, जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूँगी। अगर अंदर कर सकते तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे हम लोग गोवा एयरपोर्ट आ गए। यहाँ पे आज क्रिसमस था, 25 दिसंबर था, तो क्रिसमस ट्री यहाँ पे रखा हुआ था और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था उसको। और एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन था, इसके अंदर हम लोग, एयरपोर्ट के अंदर हम लोग पिक्स वगैरह ले सकते हैं, वीडियोस भी ले सकते हैं, बट जो बाहर का एरिया है ना, जहाँ पे रनवे होता है और फ्लाइट वगैरह रहती है, वहाँ पे नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पे आर्मी बेस कैम्प जैसा कुछ बना रखा था उन्होंने, आर्मी से रिलेटेड था, इसीलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि प्राइवेसी वगैरह के चक्कर में। और यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं इंदौर एयरपोर्ट 1 hour 20 minutes का डिस्टेंस कवर करके। और यहाँ पे हमने कैब कर ली थी, ओला ले लिया था यहाँ से, जो प्रतीक के फ्रेंड है उनके घर तक। फिर वहाँ से हमने अपनी गाड़ी पिक करी थी। एक्चुअली हम उनके फ्रेंड के घर पे थोड़ा देर रुक गए थे, चाय वगैरह पिया हमने, और उसके बाद फिर हम आधे घंटे वहाँ पे रुके और हम 6:30 पे निकल गए थे वहाँ से भोपाल के लिए। तो वहाँ से कार ली और देन हम लोग कार पे ही निकल गए थे। प्रतीक ड्राइव कर रहे थे,
मैंने ड्राइव नहीं किया था इस बार, और लास्ट टाइम आते टाइम भी नहीं किया था, बस मैं लेट गई थी थोड़ा सा, मुझे बहुत अनईजीनेस फील हो रहा था। तो आज हमने लंच नहीं किया था, तो हमने सोचा डिनर करके चलते हैं, भूख लग गई थी, इसलिए इंदौर भोपाल हाईवे में ये रेस्टोरेंट पड़ता है। प्रतीक बहुत बार यहाँ पे खा चुके हैं जब भी वो आते हैं भोपाल, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और हमने यहाँ पे पनीर, कढ़ाई पनीर और एक रोटी ले ली थी और एक दाल ली थी ताशु के लिए, उसको भी खाना खिला दिया था। देन हम घर के लिए निकल गए, रात में 11 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते। आई होप आपको ये गोवा का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।